हेलो, मैं रामजीत अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां मैं अपलोड करता हूं क्लास 11th और क्लास 12th के केमिस्ट्री का वीडियो। आज इसी कड़ी में हम लोग क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरा चैप्टर का ये पहला लेक्चर आज अपलोड किया जा रहा है। चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th के साथ साथ कंपटीशन के एग्जामिनेशन के लिए भी एक बेहतर चैप्टर है। इसके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ कंपटीशन के एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर्स के अंतर्गत हम लोग बारी बारी से अलग अलग लेक्चर में दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को करेंगे, बोर्ड से संबंधित भी और कंपटीशन से संबंधित भी। अभी हम लोग बेसिक टर्म्स आप बोल सकते हैं कि आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर वैद्युत रसायन का बेसिक लेक्चर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा एवं उसके बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वैद्युत रसायन कहते हैं। मतलब वैद्युत रसायन के अंतर्गत मूलतः आप पढ़ते हैं वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बारे में। साथ ही साथ ये भी बात डिस्कस करते हैं आप कि इस दोनों में क्या रिलेशन है, क्या ये दोनों कभी इंटरचेंज हो सकता है। इन सभी चीजों का अध्ययन इसी चैप्टर्स के अंतर्गत हम करेंगे। अब इस चैप्टर्स को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर भी अध्ययन करना पड़ेगा, जिसको हमने यहाँ लिख रखा है। वैद्युत अपघटन के दृष्टिकोण से पदार्थ दो प्रकार का होता है। हम पदार्थ को दो तरीका से बांट देते हैं, दो वर्गों में बांट देते हैं। वैद्युत अपघटन के दृष्टिकोण से अपघटन एक शब्द है जिसका अर्थ होता है टूटना। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो टूटते हैं। अब किस स्थिति में टूटते हैं, बल लगाकर तोड़ते हैं या कुछ में घोल कर तोड़ते हैं, ये भी आगे हम अध्ययन करेंगे। और एक ऐसा पदार्थ होता है जो नहीं टूटता है। तो जो अपघटित हो जाता है उसको हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं, और जो अपघटित नहीं होता है उसको हम वैद्युत अनपघट्य कहते हैं। इसके नाम को यदि आप दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए तो यहाँ से ही हर एक स्थिति क्लियर हो जाता है। विद्युत धारा देने के कारण जो टूट जाता है उसे आप वैद्युत अपघट्य कहेंगे, और विद्युत धारा देने के कारण या विद्युत धारा के प्रवाह से जो नहीं टूटता है उसको वैद्युत अनपघट्य कहते हैं। हम कुछ यौगिक लेंगे। ये एक प्रक्रिया होता है जिस प्रक्रिया के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा कि कौन वैद्युत अपघट्य है और कौन वैद्युत अनपघट्य है। जैसे मानिए कि ये एक बर्तन है। इस बर्तन में हमने कुछ पानी पहले से भर रखा है। अब इसमें हमने कोई एक पदार्थ ए बी घोल दिया, इसमें घुल गया। ए बी घोलने के बाद एक पॉजिटिव वायर लाएंगे और एक निगेटिव वायर लाएंगे और इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अगर यदि ये ए बी, चूंकि अब जल में घुला हुआ है तो एक्वस है, यदि ये ए बी ए प्लस प्लस बी माइनस में टूट गया, ऐसा स्थिति में टूट गया, तो यह क्या होगा? यह वैद्युत अपघट्य होगा। और यदि ए बी एक्वस स्थिति में यदि हम इसमें करंट डाल दें के बावजूद ये नहीं परिवर्तित हो, फिर से ये ए बी में ही रहे, तब ये क्या होगा है? तो तब ये वैद्युत अनपघट्य होगा। अब वैद्युत अपघट्य आपने समझा कि वैसा यौगिक जिसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर यदि वह यौगिक अपने अवयवी आयन में टूट जाता हो, जैसे इसका आयन क्या था ए प्लस प्लस बी माइनस, अपने अवयवी आयन में टूट जाता हो, उसको हम वैद्युत अपघट्य कहेंगे। और जो अपने अवयवी आयन में धारा प्रवाहित करने के कारण नहीं टूटता है उसको हम वैद्युत अनपघट्य कहेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर वैद्युत अपघट्य का हम ले सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक को जब आप जल में घोलेंगे और उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो यह अपने अवयवी आयन में सोडियम प्लस क्लोराइड आयन में टूटकर बिखर जाएगा। उसी प्रकार से जैसे मानिए K2SO4 पोटासियम सल्फेट, ये भी टूट जाएगा। K प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस में टूट जाएगा। या CH3COOH
ये भी टूट जाएगा, CH3 COO माइनस और H+ में टूट जाएगा। तो जो कोई टूटेगा वो वैद्युत अपघट्ट होगा और जो नहीं टूटेगा वो वैद्युत अनपघट्ट होगा। अब हमें ये समझना है कि वैद्युत अपघट्ट के दो प्रकार हैं, एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट, दूसरा दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट किसको कहेंगे और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट किसको कहेंगे, इसे भी समझिए। एक चीज तो पहले आपको यहाँ पर कन्फर्मली ये समझ लेना है कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट हो या दुर्बल वैद्युत अपघट्ट हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो, दोनों तो इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब दोनों टूटेगा। यानी जब दोनों टूटेगा, जैसे ये टूटकर A++ B- बन गया, जैसे मानो इसका अधिकांश हिस्सा टूट गया, अधिकांश हिस्सा टूट गया, जैसे कि मानिए कि ये 100 ग्राम था और 100 ग्राम में से इसका 90 ग्राम टूट गया, 10 ग्राम नहीं टूटा, 90 ग्राम टूट गया, तो ये क्या होगा, चूंकि इसका अधिकांश हिस्सा टूट गया है तो ये प्रबल होगा। और दूसरा स्थिति, जैसे ये 100 ग्राम था और इस 100 ग्राम में से अगर 5 ग्राम टूटता, 10 ग्राम टूटता, यानी कम मात्रा में टूटता, तो वो क्या होता, वो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होता। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अमाउंट अगर अधिकांश मात्रा विघटित हो जाएगा तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट होगा और थोड़ा सा मात्रा विघटित होगा तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्ट का, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का, कि सामान्य जीवन में ऐसा का कोनो एग्जाम्पल आता है कि नहीं आता है। तो इस एग्जाम्पल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको बतलाते हैं जिसके आधार पे आप पहचान लीजिएगा कि कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। जैसे NaCl, इसको न जब पानी में डाल के करंट प्रवाहित करते हैं ना, तो पूरा का पूरा टूट जाता है Na++ Cl- में। जब पूरा का पूरा टूट गया, ये कौन सी होगा, प्रबल वैद्युत अपघट्ट होगा। और दूसर का देखिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में की होगा, दूसर का जैसे CH3COOH, दूसर का मैक्सिमम टाइम यही देखने को मिलेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप समूह का कोनो यौगिक है। अब इसके एक्वस स्थिति में अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो ये टूटेगा CH3COO- H+ में, तनिके टूटेगा। जैसे मानिए कि अगर 100 ग्राम है ना, तो बेसी 10 ग्राम 12 ग्राम ये मात्रा में टूट जाएगा। चूंकि तनिके मात्रा में टूटा तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है। अगर ये 100 ग्राम है ना, 90 ग्राम 95 ग्राम 99 ग्राम 80 ग्राम ई मात्रा में टूटता है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट हो गया। तो आई होप कि आप निश्चित रूप से प्रबल वैद्युत अपघट्ट और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट समझ गए होंगे। यहाँ पर एक तनिक बात ध्यान रखिएगा कि वैद्युत अपघट्ट हमेशा और हमेशा इनऑर्गेनिक होता है, लेकिन तनिके और बात ध्यान रखिए, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनो मेटालिक्स कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक होगा और मेटल होगा ना, तो भी होगा वैद्युत अपघट्ट, चाहे दुर्बले का है ना हो, लेकिन होगा। और बाद एक बात और ध्यान रखिए, साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जितना होगा सब कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा तो वैद्युत अपघट्ट होगा। भाई बस इतने 3 बात ध्यान रखना आपको, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनोमेटालिक्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। इनऑर्गेनिक आप कैसे पहचानिएगा, तो इनऑर्गेनिक पहचानने का सबसे आसान तरीका है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ न हो, वो इनऑर्गेनिक हुआ तो उसको आप वैद्युत अपघट्ट कहेंगे। ऑर्गेनोमेटालिक्स देखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन हो एक साथ कोनो धातु लगल हो तो वो ऑर्गेनोमेटालिक्स हो जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा COOH, ई ग्रुप जेम लगल रहेगा, उस सब का सब कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी आएगा वैद्युत अपघट्ट में, लेकिन कौन वैद्युत अपघट्ट, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। तो अब निश्चित रूप से आप प्रबल और दुर्बल में अंतर भी कर सकते हैं। अब आइए वैद्युत अनपघट्ट। वैद्युत अनपघट्ट किसको कहेंगे, एगो यौगिक लेंगे या कोनो यौगिक लेंगे, ओकरा पानी में घोल देंगे और पानी में घोलने के बाद करंट को प्रवाहित करेंगे। और करंट प्रवाहित करने पर यदि वो यौगिक नहीं टूटा न अपना अवयवी आयन में, तो कौन चीज होगा, वैद्युत अनपघट्ट होगा। अगर टूट जाता तो ऊपर के वाला होता वैद्युत अपघट्ट, चूंकि नहीं टूटा है तो निचलका वाला है वैद्युत अनपघट्ट। तो ऐसा का एग्जाम्पल में आता कौन चीज है, ऐसा का एग्जाम्पल में मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड खाली आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड
लिख लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वैद्युत अपघट्ट होगा। लेकिन ये भी तो आप बोल सकते हैं कि सर जी ऊपर को कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऑर्गेनिक है तो था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला छोड़ दीजिए, आप एसिड समूह का छोड़ दीजिए, बाकी सब जो बचेगा उस सब का सब का होगा, तो उस सब का सब वैद्युत अपघट्ट होगा। अब एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप चीनी ले लीजिए, चीनी समझ रहे हैं ना, चाइना वाला ना, अपना देश वाला चीनी ले लीजिए, यूरिया ले लीजिए, या ऐसा के बहुत सारा, जैसे मानिए हम बेंजीन ले लिए, इस सब का पानी में घोल दीजिए, धारा प्रवाहित करिएगा तो ये अपना अवयवी आयन में नहीं टूटेगा, जस तस परल रहता। मतलब ये है कौन चीज, तो वैद्युत अपघट्ट है। जैसे मानिए कि हम क्या किए, इन पानी लिए, ये जो बैटरी बनल है ना, ये बैटरी के ध्यान से देखिए आप, इसमें हमने पानी लिया, पानी लेकर चीनी घोल दिया, उसके बाद धारा प्रवाहित कर दिया, तो धारा प्रवाहित जैसे हमने किया तो चीनी का सूत्र कौन सी होता है, C12H22O11, यही चीनी का सूत्र होता है वो, हाँ यही होता है। तो ये एक्वस स्थिति में चल गया, चूंकि भींग गया। अब इसमें हम जब करंट डालेंगे ना तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, मतलब जस तस परल रहेगा, मतलब कोई है इसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिला। अब चेंजिंग देखने को मिला नहीं कि वैद्युत अपघट्ट हो गया। बस इतने बात आपको ध्यान में रखना है। अब बहुते बार बोर्ड में पूछ ले जाता है कि इनमें से कौन वैद्युत अपघट्ट है, कौन वैद्युत अनपघट्ट है, तो ये चीज पूरा ध्यान रखिए। आप आसानी से आप याद रख सकते हैं कि कौन वैद्युत अपघट्ट है, कौन वैद्युत अनपघट्ट है। अब ये इसका बेसिक टर्म्स था। इस टर्म्स के बाद हम लोग एक बार फिर डिस्कस करेंगे वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस को, ऊपर की इलेक्ट्रोलाइसिस होता कौन सी है। तो देखिए करिएगा क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस के होता है, क्या है इसको जानने के लिए सबसे आसान तरीका है, एगो प्लास्टिक के बर्तन लेंगे, समझ रहे हैं, बाल्टी टब, लोहा वाला नहीं ले लिया, लटक ले रही, प्लास्टिक के बर्तन लीजिए, दूगो छोर में लगा दीजिए, एगो छोर में पॉजिटिव वायर, एगो छोर में नेगेटिव वायर। बैटरी के देखो ना, बैटरी के दूगो ध्रुव होय छै, पॉजिटिव वाला के हम एनोड नाम देबै, नेगेटिव वाला के कैथोड नाम देबै। आ ई में स्विच लगा के हम तैयार छियै, पानी डाल रहल छियै, पानी उनी डाल के ओकर बाद इमे तनिके नीमक घोल देबै, NaCl। अब नमक जब घुल गया तो एक्वस स्टेट में चल अल ना, अब जो स्विच लगेलिए उस स्विच का हम ऑन कर देवे या बैटरी सटा देवे, चुट्टा लगा देवे, तो टूट जैते। कौन चीज टूटते, Na++Cl माइनस में टूट जैते। Na++Cl माइनस में जखने टूटते ये हो गए वैद्युत अपघटन प्रक्रिया। ये प्रक्रिया कौन सी कहले, वैद्युत अपघटन। तो देखो यह के अनुसार ऊपर डेफिनेशन भी है, किसी यौगिक के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर यदि वह अपने अवयवी आयन में अपघटित हो जाता है तो यह प्रक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाता है। देखें ना बिल्कुल सेम टू सेम जना हम बोले नीचे में और ऊपर में लिखल। अब देखिए ओकर बाद वाला बात, अब वैद्युत अपघटन जो होल जे बर्तन में हम काम करेलिए ने, उ बर्तन के कहबे कौन चीज, तो बर्तन के कहबे वैद्युत अपघटनी सेल। डेफिनेशन देखो वह अनुसार लिखल है, वैद्युत अपघटन की संपूर्ण प्रक्रिया जिस पात्र में कराई जाती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। मतलब सेल सामने विद्युत धारा गलिए में वो विद्युत ऊर्जा कोचिंग कन्वर्ट हो गए, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गए। यही रहे वैद्युत अपघटनी सेल। अब वैद्युत अपघटनी सेल का महत्वपूर्ण गुण, कुछ कैरेक्टर्स है वैद्युत अपघटनी सेल का, उस कैरेक्टर को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल का महत्वपूर्ण गुण। तो ये जो सेल अभी आपने देखा इसका क्या गुण होता है, गुण को भी हम देखते हैं। देखिए ये वो प्लास्टिक का बर्तन था, इनमें दो रॉड हम लगाए, तो ये दोनों जो रॉड हम लगाए, चाहे रॉड ई हो या ई हो, ये अलग अलग धातु का रॉड नहीं है, एक के धातु का रॉड है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका दोनों इलेक्ट्रोड एक ही धातु का बनल होता है। अगर मानिए ये लोहा है तो यह लोहा होगा, ये कॉपर है तो भी कॉपर होगा, अलग अलग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखिए इसका दोनों इलेक्ट्रोड एक ही वैद्युत अपघट्ट में डूबल रहता है। ये देखिए वैद्युत अपघट्ट मतलब
कौन चीज जो टूटता है, जिसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, जो टूट गया उसको हम वैद्युत अपघट्ट कहेंगे। ये जो पानी है यहाँ पर जब हम नीमक खोलने हैं, वो देखिए ये दोनों रॉड जो लगल है, ये दोनों का दोनों रॉड एक क्यों अपघट्ट में है, ये बीच में कहीं कोई पार्टीशन नहीं है। वही चीज वहाँ पर दूसरा काम लिखल है कि इसका दोनों इलेक्ट्रोड एक ही वैद्युत अपघट्ट में डूबा रहता। तेसरका देखिए आप, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है उसे एनोड एवं जो ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है उसे कैथोड कहते हैं। ये देखिए ये जो एनोड आपको प्लस वाला दिख रहा है, ये प्लस वाला इसलिए दिख रहा है, जैसे कि मानिए कि यहाँ हम बैटरी लगा देते हैं, ये हमने बैटरी लगा दिया, तो यहाँ पर आप देखिए अपने पर 10वां में पर रखा होगा कि बड़का जो लाइन होता है वो पॉजिटिव होता है, छोटका जो लाइन होता है वो नेगेटिव होता है। तो देखिए ये बड़का लाइन को हमने इधर से जोड़ दिया तो ये एनोड हो गया जो कि पॉजिटिव है, यानी एनोड पॉजिटिव है, और छोटका लाइन दायां तरफ से जुड़ल है जो कि निगेटिव है, यानी कैथोड है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो धन ध्रुव जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा होगा उसको हम एनोड कहेंगे, और ऋण ध्रुव जिससे जुड़ा होगा उसको हम कैथोड कहेंगे। एनोड धनात्मक, स्वाभाविक सी बात है कि बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ल है तो एनोड धनात्मक होगा, और बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ल है कैथोड तो कैथोड ऋणात्मक होगा। वही चौथा का पॉइंट में था। 5वां पॉइंट है एनोड पर ऋणात्मक परमाणु यानी ई पर ऋणात्मक परमाणु। अब पूरा देखिए फिर सुनिए। उसके बाद है कैथोड पर धनात्मक परमाणु धातु मुक्त होता है। अब मानिए ये बात कोई बात है कौन चीज, जरा ध्यान से समझिए। जैसे ये पानी में आप करंट दिए कि टूट गया Na++Cl-, तो टूटने के बाद ये जाएगा कहाँ हो, तो प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाला के पास जाएगा, और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी ये प्लस वाला माइनस वाला के पास चल गया, माइनस वाला किसके पास चल जाएगा, प्लस वाला के इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा हो जाएगा। वही चीज ही बोल रहा है। और छठा पॉइंट कौन सी है, ये पॉइंट है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। पहले भी आप देख रखे, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः संपन्न नहीं होता। इसका कहने का मतलब कौन सी है, एकर कहने का मतलब ये है कि हमने पूरा वैद्युत अपघटनी सेल बनाया, 2 इलेक्ट्रोड लगाया, वैद्युत अपघट्ट डाला, लेकिन इस स्विच को या तार को बीच से हमने काट दिया। अब करंट जाएगा नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो रेडॉक्स अभिक्रिया हुआ नहीं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें संपन्न कराने के लिए क्या करेंगे, तो रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए इसमें अलग से धारा प्रवाहित करेंगे। वही चीज यहाँ पर बोल रहा है 7वां पॉइंट में कि रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें स्वतः संपन्न नहीं होता है, उसके लिए धारा प्रवाहित करना पड़ता है। और सबसे अंतिम और 8वां पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ ले जाता है कि एनोड पर क्या होता है, तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पर क्या होता है, तो कैथोड पर रिडक्शन होता है, अपकरण होता है। तो ये एक बेसिक टर्म्स था वैद्युत रसायन का। अब इस पे देखिए हमने 3 क्वेश्चन HW करने के लिए छोड़ दिया। अगर ये 3 क्वेश्चन आप कर लेते हैं ना, तो अभी तक जितने बेसिक्स बोर्ड पर देखे हैं आप, उस सब आपको आइए जाएगा। नहीं करिएगा तो नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिए। तो ये करना जरूरी है। तो आप अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, ये जो वीडियो है इसके नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, यूट्यूब पर जब आप देखिएगा ना तो नीचे आएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहीं में जाइएगा तो वहाँ इस चैप्टर के PDF पूरा फाइलें हम डाउनलोड करके रख दिए, वहाँ से उसको आप डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद हो सके तो प्रिंट करा लीजिए, अगर सुविधा है तो इस सब क्वेश्चन को बनाइएगा।